पैडिंगटन 2 मूवी की शुरुआत होती है पैडिंगटन के अंकल पेस्टूजो और आंटी ल्यूसी से। दोनों एक पुल के ऊपर बैठे होते हैं नदी के ऊपर। तभी उनकी नजर एक छोटे से भालू के बच्चे पर पड़ती है जो नदी में फंसा होता है। दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं और ये छोटा भालू पैडिंगटन ही होता है। उसके बाद पैडिंगटन बताता है कि कैसे उसके अंकल पेस्टूजो और आंटी ल्यूसी ने उसकी जान बचाई और उसे बहुत प्यार दिया। लेकिन जब अंकल पेस्टूजो की डेथ हो गई तो पैडिंगटन को आंटी ल्यूसी से भी दूर जाना पड़ा। अब वो हेनरी और मैरी के घर में रहता है, लेकिन वहाँ वो खुश है क्योंकि सब लोग उसे प्यार करते हैं और अब उसने ह्यूमंस के साथ रहना भी सीख लिया है। फिर पैडिंगटन मिस्टर ग्रूबर की शॉप जाता है क्योंकि आंटी ल्यूसी का बर्थडे आने वाला है और वो उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना चाहता है। रास्ते में वो बताता है कि ब्राउन फैमिली के लिए ये साल काफी टफ रहा है। अब मैरी फ्रांस तक तैरने का प्लान बना रही है क्योंकि वो अपनी राइटिंग और ड्राइंग से थक चुकी है। जूडी का ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए उसने अकेले ही न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया है। और जोनाथन ने अपनी छुट्टियां एक रेल इंजन बनाते हुए निकाली, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट चला गया तो उसने अपना पूरा लुक ही बदल दिया। हेनरी के लिए भी ये साल इजी नहीं रहा। वो थोड़े बुढ़े हो रहे हैं तो हेल्थ का ध्यान उन्हें रखना पड़ रहा है। अब पैडिंगटन मिस्टर ग्रूवर की शॉप पहुंचता है और वहां उसे एक पॉपअप बुक पसंद आती है जिसमें लंदन सिटी दिखाई गई होती है। ये बुक वो आंटी ल्यूसी को गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन बुक का प्राइस काफी ज्यादा होता है पर पैडिंगटन के पास अभी पैसे नहीं होते। तो वो मिस्टर ग्रूवर से कहता है कि बुक संभाल के रखना और खुद काम ढूंढने निकल पड़ता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। फिर पैडिंगटन सलून में सफाई करने का काम शुरू करता है और एक दिन जज गेराल्ड सलून में हेयर कट कराने आते हैं। उस टाइम बार्बर वहाँ नहीं होता तो जज गेराल्ड समझ लेते हैं कि पैडिंगटन ही बार्बर है, तो वो उससे हेयर कट करने को कहते हैं। पैडिंगटन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ यहाँ सफाई वाला है, लेकिन जज गेराल्ड सुनते ही नहीं। तो पैडिंगटन हेयर कट करने लगता है, लेकिन गलती से जज गेराल्ड के सारे बाल काट देता है। पूरा सलून मैस हो जाता है। इस बात पर गुस्सा होकर सलून का ओनर उसे निकाल देता है। अब रात को पैडिंगटन अपनी ब्राउन फैमिली के साथ एक मेला देखने जाता है। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम फीनिक्स होता है, जो कि पहले एक फेमस थिएटर आर्टिस्ट था, लेकिन अब वो एक डॉग फूड का एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। फीनिक्स भीड़ में से पैडिंगटन को बुलाता है और उससे कहता है कि वो स्टेज पर आके मेला ऑफिशियली शुरू करे। स्टेज पर पैडिंगटन गलती से फीनिक्स को लंदन वाली एक स्पेशल पॉपअप बुक के बारे में बता देता है। ये सुनते ही फीनिक्स शॉक हो जाता है क्योंकि वो काफी टाइम से उसी पॉपअप बुक को ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अब उसे लगता है कि ये सच है। अब फीनिक्स इस बुक के पीछे क्यों था ये तो हमें इस कहानी के आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में पैडिंगटन नए काम पे होता है, लोगों के घर की खिड़कियां साफ करने का। अब जब वो एक कर्नल के घर जाता है तो कर्नल मना कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं और उन्हें लगता है कि खिड़की साफ करने की जरूरत नहीं है। और पैडिंगटन फिर भी उनकी खिड़कियां साफ कर देता है। जब कर्नल बाहर देखते हैं तो उन्हें मिस किट्स दिखाई देती हैं, जो उनके घर के सामने एक छोटी सी शॉप चलाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और कर्नल को भी लंबे समय बाद किसी से बात करके अच्छा लगता है। तभी वहाँ मिस्टर करी आ जाते हैं जो सोसाइटी के गार्ड होते हैं। वो पैडिंगटन को पसंद नहीं करते और कर्नल से कहते हैं कि वो पैडिंगटन को घर की छत से उतार दें, लेकिन कर्नल मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पैडिंगटन एक अच्छा भालू है। फिर पैडिंगटन अपना काम खत्म करके मिस्टर ग्रूवर की शॉप में जाता है पॉपअप बुक देखने के लिए। वहाँ उसे एक चोर दिखता है जो बुक चुरा रहा होता है। पैडिंगटन उसे रोकने की कोशिश करता है और उसका पीछा भी करता है, लेकिन चोर भाग जाता है और बुक लेके छुप जाता है। तभी पुलिस आ जाती है और गलतफहमी में पैडिंगटन को ही चोर समझ लेती है। वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर ब्राउन फैमिली पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि पैडिंगटन ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं मानता। फिर हम देखते हैं कि असली चोर फीनिक्स ही था जिसने भेष बदल कर वो पॉपअप बुक चुराई थी। अब पैडिंगटन को कोर्ट ले जाया जाता है। वहाँ वही जज होता है जिसके बाल पैडिंगटन ने एक दिन गलती से काट दिए थे। वहाँ पर जज गेराल्ड को देख के पैडिंगटन समझ जाता है कि अब उसके लिए मुश्किल होने वाली है। फिर कोर्ट में जब फीनिक्स से पूछा जाता है कि उसने चोर को देखा था या नहीं, तो वो झूठ बोलता है कि उसने सिर्फ पैडिंगटन को देखा था। इस वजह से सब लोग मान जाते हैं कि पैडिंगटन ही चोर है और कोर्ट पैडिंगटन को 10 साल की जेल की सजा दे देती है। जेल जाके पैडिंगटन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने कभी ऐसी जगह पे रहने का एक्सपीरियंस नहीं किया था। दूसरी तरफ फीनिक्स राजा का कॉस्ट्यूम पहन के पॉपअप बुक के क्लूज को ढूंढने में लगा होता है। अब नेक्स्ट डे पैडिंगटन को जेल में सब कैदियों के कपड़े धोने का काम मिलता है, लेकिन वो गलती से वॉशिंग मशीन में एक लाल मोजा डाल देता है और सब कपड़े पिंक हो जाते हैं। इस वजह से सब कैदियों को गुस्सा आ जाता है। फिर जब पैडिंगटन जेल का खाना ट्राई करता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो पूछता है कि ये बोरिंग खाना कौन बनाता है, तो सब कहते हैं नकल्स।
लेकिन कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता क्योंकि नकल्स अपने खाने की बुराई सुन के चिल्लाता है। अब पैडिंगटन बिना सोचे समझे खाने की बुराई कर देता है और नकल्स उसे मारने ही वाला होता है। तभी पैडिंगटन उसके मुंह में अपना सैंडविच डाल देता है। अब जैम वाला सैंडविच नकल्स को इतना पसंद आता है कि वो पैडिंगटन को अपना पार्टनर बना लेता है और जैम वाला सैंडविच बनाना सीखता है। सब कैदियों को शौक लगता है क्योंकि नकल्स ने पहली बार किसी को माफी दी होती है। अगले सीन में मिस्टर ग्रूबर ब्राउन फैमिली को बताता है कि जब चोर शॉप में आया था तो उसने सिर्फ पॉपर बुक चुराई थी, बाकी सब महंगी चीजें छोड़ दी थी। इसका मतलब बुक में कुछ स्पेशल था जो सिर्फ चोर जानता था। फिर ब्राउन फैमिली इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेले में मैडम कॉज़लोवा के पास जाती है और उससे बुक के बारे में पूछती है। मैडम कॉज़लोवा बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर की ग्रैंडमदर एक फेमस स्टेज आर्टिस्ट थी जिसे एक शो के टाइम एक मैजिशियन ने मार दिया था। जब मैजिशियन ने उनकी तिजोरी खोली तो उसमें सिर्फ एक पॉपअप बुक थी, कोई ट्रेजर नहीं। मैजिशियन वही बुक लेके भाग गया। अब माना जाता है कि उस बुक में ही हिडन क्लूज हैं जो बताते हैं कि ट्रेजर कहाँ छुपा है। वापस आके मैरी हेनरी से कहती है कि हमें वो बुक ढूंढनी चाहिए। उसे मैडम में कॉज़लोवा की बात पे भरोसा होता है, लेकिन हेनरी को उसकी कहानी फेक लगती है तो वो मना कर देता है। दूसरी तरफ फीनिक्स नन बन के चर्च चला जाता है क्योंकि नेक्स्ट क्लू वहीं छुपा होता है। सीन जेल में शिफ्ट होता है जहां पैडिंगटन सो रहा होता है। तब नकल्स आके उसे उठाता है और बोलता है चलो जैम बनाते हैं। अब पैडिंगटन रेडी हो जाता है, लेकिन जब वो संतरे की भारी बोरियां उठाता है तो उसे मुश्किल होती है। पहले नकल्स हेल्प नहीं करता लेकिन बाद में मान जाता है और दोनों मिलके जैम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सीन चर्च पे शिफ्ट होता है जहां हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कोई भी बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता। मैरी सिक्योरिटी हेड से पूछती है कल रात क्या हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि कल जब वो ड्यूटी पर था तब उसने एक नन को बाकी नन से अलग होकर चर्च में जाते हुए देखा। जब उसने उसका पीछा किया तो वो एक स्टैचू के पास कुछ नोट कर रही थी और जैसे ही वो बाकी गार्ड्स को बुलाता है तो उस नन ने ऊपर से एक स्टैचू फेंक दिया और उसे नीचे गिरा दिया और फिर वो वहां से भाग गया। और ये कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स ही था जो खजाना ढूंढने के लिए चर्च में घुसा था। जब सिक्योरिटी हेड ने उसे देखा तो वो तुरंत फादर का गाउन पहनकर वहां से निकल गया। अब सीन पैडिंगटन पर शिफ्ट होता है। वो अपने जेल के दोस्तों को जैम सैंडविचेस देता है जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। सब खुश हो जाते हैं। जब पैडिंगटन नकल्स को बताता है कि सब उसके खाने की तारीफ कर रहे हैं तो नकल्स को पहली बार ये सुन के यकीन नहीं होता। वो काफी इमोशनल हो जाता है। पैडिंगटन फिर सभी कैदियों से कहता है कि अगर किसी को कुछ बनाना आता है तो मेरे साथ आओ। नकल्स फिर कहता है यहाँ किसको क्या बनाना आता है, पर अगले ही पल में कुछ कैदी खड़े हो जाते हैं। एक को चॉकलेट बनाना आता था, दूसरे को केक। ये देख के नकल्स शॉक हो जाता है। फिर सब मिलके जेल में पहली बार एक जबरदस्त मील बनाते हैं और छोटी सी पार्टी करते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और जेलर अब पैडिंगटन को बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगता है जो उसकी आंट ल्यूसी उसे कभी सुनाती थी। अगले दिन ब्राउन फैमिली पैडिंगटन से मिलने आती है और वो उन 3 लोगों की स्केचेस दिखाती है जिन्होंने शहर में कुछ दिनों में चोरी की थी। पैडिंगटन उन स्केचेस को अपने जेल के दोस्तों को दिखाता है लेकिन कोई भी उन्हें नहीं पहचानता था क्योंकि ये फीनिक्स ही था जो वेश बदल कर हर चोरी को अलग अलग रूप में अंजाम दे रहा था। अब नेक्स्ट सीन में मैरी जूडी के छापे हुए न्यूज़पेपर्स मैडम कॉज़लोवा के शो में बेचने के लिए देती है ताकि सबको पता चल सके कि पैडिंगटन बेकसूर है। तब मिस्टर करी वहां आता है और मैरी को रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बात पूरे टाउन में फैले। इसी वक्त फीनिक्स अपने बालकनी में आता है और मैरी को ऊपर बुलाता है। जब मैरी उससे मिलती है तो पहले उसे कोई डाउट नहीं होता, लेकिन बात करते करते फीनिक्स गलती से बोल देता है मैंने उस छोटे नीली आंखों वाले चोर को नहीं देखा। मैरी तुरंत पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसकी आंखें नीली थी। फीनिक्स कहता है ड्राइंग से पता चला। मैरी को याद आता है कि ड्राइंग पेंसिल से बनी थी और उसमें आंखों का रंग दिखाई नहीं देता। अब मैरी को पूरा डाउट हो जाता है कि चोर और कोई नहीं बल्कि फीनिक्स ही है। जब वो घर जाके सबको बताती है तो हेनरी को यकीन नहीं होता। उसके लिए फीनिक्स एक बड़ा आर्टिस्ट है, वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन मैरी, जूडी और जोनाथन को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है और सब मिलके फीनिक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले मिसेस बर्ड डिलीवरी बॉय को बातें करके बिजी कर लेती है और मैरी एक डिलीवरी बॉक्स के अंदर छुप जाती है जो फीनिक्स के घर डिलीवर होने वाला होता है। उसी वक्त जूडी और जोनाथन फीनिक्स के बॉस के घर जाके उनसे पूछते हैं कि उनका आज का क्या प्लान है और उनकी आवाज रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब फीनिक्स अपने घर पे बॉक्स खोलने वाला होता है जिसमें मैरी छुपी होती है, तभी जूडी फीनिक्स को कॉल करती है। जैसे ही फीनिक्स फोन उठाता है, जूडी उसके बॉस की रिकॉर्डेड आवाज प्ले कर देती है।
और फीनिक्स को लगता है कि फोन पर उसकी बॉस ही उससे बात कर रही है और वो उसे कहीं बुला रही होती है, तो फीनिक्स तुरंत जल्दी से घर से निकल पड़ता है। फीनिक्स के जाने के बाद मैरी घर के अंदर पॉपअप बुक ढूंढने लगती है। उसी वक्त हेनरी अपने बाइनोकुलर से देख लेता है कि मैरी फीनिक्स के घर में है। उसे देखकर वो भी वहां आ जाता है और दोनों मिलके पॉपअप बुक ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें पॉपअप बुक तो नहीं मिलती, लेकिन फीनिक्स का सीक्रेट रूम मिल जाता है जहाँ पर उसने अपने भेस बदलने वाले कपड़े और डमी रखे हुए थे। मैरी और हेनरी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी फीनिक्स वापस आ जाता है क्योंकि वो अपने सूट में टाई लगाना भूल गया था। अब फीनिक्स अपने घर में मैरी और हेनरी को देखकर पूछता है, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? हेनरी जवाब देता है कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है और मैरी के साथ ये देखने आया था कि तुम्हारा घर सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद हेनरी और मैरी वहां से निकल जाते हैं। फीनिक्स पॉपअप बुक के पास जाता है और अपनी डमी से कहता है कि उसे पता चल गया है कि खजाना कहाँ छुपा है। अगले सीन में ब्राउन फैमिली को दिखाया जाता है जो पुलिस के पास जाकर बताने की कोशिश करती है कि असली चोर फीनिक्स है जो भेस बदल कर चोरी कर रहा था। लेकिन ऑफिसर को उनकी बातें नहीं समझ आती और वो कहता है कि पॉपअप बुक लेके आओ ताकि उस पर लगा हुआ फिंगरप्रिंट देखकर पता चल सके कि चोर कौन है। ये सुनकर ब्राउन फैमिली काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उनके पास पॉपअप बुक नहीं होती और अब कैदियों से मिलने का समय भी खत्म हो जाता है, जिससे पैरिंगटन को लगता है कि ब्राउन फैमिली अब उसे भूल गई है और वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी पैरिंगटन को नकलेस की आवाज सुनाई देती है जो पाइपलाइन के अंदर से उससे कहते हैं कि आज रात वो जेल से भागने वाले हैं और अगर पैरिंगटन चाहे तो वो उनके साथ भाग सकता है। नकलेस पैरिंगटन से वादा करता है कि जेल से भागकर वो पैरिंगटन की बेगुनाही साबित करने में उसकी मदद करेगा। नकलेस की बात सुनकर पैरिंगटन जेल से भागने के लिए राजी हो जाता है। जैसे ही जेलर लाइट ऑफ करता है, पैरिंगटन मुश्किल से एक फायर बलून की मदद से नकलेस और बाकी कैदियों के साथ जेल से भाग जाता है। लेकिन जब ये जेल से बाहर पहुंचते हैं तो नकलेस बाकी दोस्तों के साथ देश से भागने का प्लान बनाने लगता है क्योंकि उसे डर होता है कि पुलिस उसे फिर से पकड़ न ले। ये सब देख के पैरिंगटन काफी दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है क्योंकि नकलेस ने उससे वादा किया था कि जेल से निकलने के बाद उसकी बेगुनाही साबित करने में वो उसकी मदद करेगा। और अब पैरिंगटन फोन बूथ के पास जाके ब्राउन फैमिली को फोन करता है, लेकिन उसे लगता है कि उन्होंने उसे भुला दिया है, इसीलिए और ज्यादा दुखी होकर वहां से चल पड़ता है। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है और जब पैरिंगटन फोन उठाता है तो मैरी बोलती है। मैरी को पैरिंगटन से बात करके बहुत खुशी होती है। ये सुन के पैरिंगटन को लगता है कि ब्राउन फैमिली अभी भी उसे भूली नहीं है। मैरी पैरिंगटन को बताती है कि उन्हें पता चल गया है कि असली चोर फीनिक्स है जो पॉपअप बुक के जरिए खजाना हासिल करना चाहता है। पैरिंगटन मैरी से पूछता है क्या पॉपअप बुक के आखिरी पेज पर ये लिखा था कि तुम्हारे सभी सपने वहाँ पूरे होंगे। मैरी को फीनिक्स के घर पर जो नोट मिला था उस पर ये लिखा था और जूडी ने सर्कस शो के स्टेज पे भी यही देखा था। अब उन्हें समझ में आता है कि खजाना सर्कस शो के स्टेज पे कहीं छुपा है और आज उस स्टेज को ट्रेन से शहर के बाहर ले जाया जा रहा है, इसलिए पैरिंगटन को स्टेशन तक पहुंचना जरूरी होता है। अब फीनिक्स अपने दोस्त के साथ स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है और ब्राउन फैमिली भी अपनी गाड़ी में बैठकर स्टेशन के लिए निकलती है। मिस्टर करी उन्हें जाने से रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पैरिंगटन वापस आए। फिर ब्राउन फैमिली की कार स्टार्ट नहीं होती। ये देख के मिस्टर करी को खुशी होती है, लेकिन सोसाइटी के लोग मिलकर उनकी कार को धक्का लगाकर स्टार्ट करवा देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पैरिंगटन वापस आए। फिर ब्राउन फैमिली स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। पैरिंगटन भी एक कचरे के डब्बे के अंदर छुपते हुए स्टेशन के पास पहुंच जाता है। वो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ब्राउन फैमिली को थोड़ी देर हो जाती है और वो ट्रेन मिस कर देते हैं। फिर उन्हें एक दूसरी ट्रेन मिलती है जो रुकी होती है। ब्राउन फैमिली उस ट्रेन में चढ़ जाती है और जोनाथन अपने ट्रेन चलाने के शौक की वजह से उस ट्रेन को चलाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ नकलेस अपने दोस्तों के साथ प्लेन में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उन्हें रेडियो पर सुनाई देता है कि पुलिस वाले पैरिंगटन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के नकलेस के दोस्त पैरिंगटन की मदद करना चाहते हैं, लेकिन नकलेस इन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो नीचे गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। अगले सीन में फीनिक्स ट्रेजर के पास पहुंचता है और पॉपअप बुक में दिए गए सीक्रेट क्लूज से तिजोरी खोलने की कोशिश करता है। पैरिंगटन भी वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ब्राउन फैमिली मुश्किल से पैरिंगटन की ट्रेन में चढ़ जाती है। अब फीनिक्स क्लूज का यूज करके तिजोरी खोल लेता है और खजाना देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर तब तक पैरिंगटन भी वहां पहुंच चुका होता है। पैरिंगटन को देखकर फीनिक्स हैरान हो जाता है और इसी वजह से उसका पैर एक बटन पर पड़ जाता है जिससे तिजोरी बंद हो जाती है। और जब फीनिक्स दोबारा उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो उसे नहीं खोल पाता क्योंकि उसे सीक्रेट क्लू नहीं याद होता।
अब पैरिंगटन पॉपअप बुक लेकर भागने लगता है और फीनिक्स उसका पीछा करता है। जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है तब वो नीचे गिर जाता है जहां ब्राउन फैमिली होती है। फीनिक्स और ब्राउन फैमिली के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फीनिक्स अपनी चालों से उन्हें बंद कर देता है। जब पैरिंगटन मैरी के पास जाने की कोशिश करता है तो फीनिक्स उसे पकड़ लेता है और ट्रेन के डब्बे में बंद कर देता है और फिर वो उस ट्रेन के डब्बे को बाकी ट्रेन के डब्बों से अलग कर देता है। जब हेनरी ये देखता है तो वो फीनिक्स के सर पर बॉल मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब जिस ट्रेन के डब्बे में पैरिंगटन होता है वो नदी में गिर जाता है और वो डब्बा डूबने लगता है, लेकिन मैरी, नकल्स और उसके दोस्तों की मदद से उसे बचा लिया जाता है। जब पैरिंगटन की आंख खुलती है तो वो ब्राउन फैमिली के घर पर होता है और सब लोग उसके वापस आने से बहुत खुश होते हैं। अब आज पैरिंगटन की आंटी का बर्थडे होता है, इसलिए सब लोग आंटी ल्यूसी को घर पर बुला लेते हैं और पैरिंगटन अपनी आंटी से मिलकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ फीनिक्स को पॉपअप बुक की चोरी के लिए जेल हो जाती है और इसी के साथ पैरिंगटन 2 मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।